AIB को डिस्कस करूंगा बिकॉज AIB इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टैंडर्ड और यूनिक स्टैंडर्ड है। इसकी यूनिकनेस बहुत सी वजूहात की वजह से है। स्पेशली अगर मैं इसकी यूनिकनेस को डिस्कस करूं तो वो सबसे मेजर यूनिकनेस इसकी मार्किंग क्राइटेरिया है। मोस्टली स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मार्क्स प्लस में काउंट कर रहे हैं, इसमें मार्क्स नेगेटिव में काउंट होते हैं। ना नेगेटिव इन द सेंस कि आपकी हर ऑब्जर्वेशन आपके मार्क्स को माइनस करते हैं। देयर मिनिमम स्टैंडर्ड इज यू हैव टू अचीव 70% प्लस मार्क्स। इसमें डिफरेंट चैलेंजेस, अगर आप पेस्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्वेशन, सीरियस, मेजर और अनसेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड। कोई भी एक अनसेटिस्फैक्टरी विल लीड टू फेल द ऑडिट, and that is why that standard considered one of the toughest audit। और अब तो इसके अंदर जो एक और टफ चीज उन्होंने ऐड कर दी, दैट इज अनअनाउंस्ड ऑडिट। मींस ऑडिटर कैन कम टू योर फैसिलिटी एनी टाइम एनी डे। वो आपके गेट पे आके बताएगा कि आई एम हियर टुडे फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। so you have to prepare yourself 24/7 throughout the year। और डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली इसका रोल है ही है, लेकिन फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ क्लॉजेस आप देख सकते हैं जो पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कवर होती हैं। दैट इज क्वाइट डिटेल्ड पेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें सबसे पहले फैसिलिटी असेसमेंट है, पेस्टिसाइड डॉक्यूमेंटेशन है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी आप स्लाइड्स पे देख भी सकते हैं डिटेल। कुछ चीजें इसमें आप बोल्ड में देख रहे हैं जो रिसेंटली एफएससी स्टैंडर्ड्स के अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं और एआईबी के अंदर तो ये सिंस लास्ट फ्यू इयर्स है। वो इंसेक्ट लाइट ट्रैप्स हैं। मींस यू कैन नॉट यूज इंसेक्टोक्यूटर्स एनीमोर इन योर फूड फैसिलिटी। जो इलेक्ट्रिक इंसेक्टोक्यूटर्स है वो आप अपने फूड फैसिलिटी के अंदर नहीं यूज कर सकते। आपको इंसेक्ट लाइट ट्रैप्स प्रमोट करना। और इंसेक्ट लाइट ट्रैप के लिए भी ये स्टैंडर्ड है कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से मिनिमम 10 फीट के डिस्टेंस पे इंस्टॉल करें। यू कैन नॉट इंस्टॉल इट इन फ्रंट ऑफ योर डोर, यू कैन नॉट इंस्टॉल इट इन फ्रंट ऑफ योर मिक्सिंग पॉइंट और स्टोरेज पॉइंट। यू हैव टू कीप इट अवे एट लीस्ट 10 फीट जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी इंसेक्ट उस पर स्टिक नहीं हो पाया, वो ड्रॉप होता है, so it will not be part of your product। इसी तरह pheromone monitoring devices, especially for the bakery industry, even packaging and other food industry as well। हम अभी जो करंट एक सिस्टम जिसने हमने पहले भी अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि हम पेस्ट डिफाइन करते हैं एज पर क्लाइंट फीडबैक कि उसको किस पेस्ट का मसला। But AIB said how you define criteria, how you will know that this pest is not in your facility। So you have to do pheromone monitoring devices installation plan। For example, आप कहते हैं कि मेरी फैसिलिटी में कॉकरोच तो आई नहीं, that is why we don't have any plan for it। So उसके लिए you need to install pheromone traps, you need to collect the data and keep it in your file। और यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट डाटा कि क्या आपको इस पेस्ट के लिए कोई मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत चैलेंज है कि हमारे मोस्टली फीमेल बेस्ड ही फेरोमोन बेस्ड होते हैं जितने भी डिवाइस जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, लाइक फूजी फ्लेवर्स के हैं, जापान के हैं, अमेरिकन बहुत सी कंपनीज के हैं। और मोस्टली ये स्टोर्ड पेस्ट के लिए या बेड बग्स के लिए या क्रॉलिंग इंसेक्ट्स के लिए ही ज्यादा यूज की जाती है, बट यू कैन यूज फॉर फ्लाइज एज वेल। इसी तरह बर्ड कंट्रोल पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस आया एआईबी का भी, एफएससीसी का भी और सर्टेन स्टैंडर्ड्स का। बर्ड को बहुत सारे पुराने दौरों में तो पेस्ट कंसिडर भी नहीं किया जाता था, बट बिकॉज ऑफ देयर ड्रॉपिंग्स आपकी प्रोडक्ट की एस्थेटिक इफेक्ट होता है। उसकी ड्रॉपिंग की वजह से बहुत से माइक्रोब्स ऑब्वियसली इट मे बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट कैन कम थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन। और अल्टीमेटली उसके लिए
बहुत फोकस है कि यू नीड एन इफेक्टिव बर्ड कंट्रोल प्लान इन योर। आपके पास नेस्ट रिमूविंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन होनी चाहिए, आपके पास आपने क्या प्रिवेंटिव प्लान लगाया हुआ है, लाइक यू इंस्टॉल्ड मैश और यू इंस्टॉल्ड स्पाइक्स इन योर फैसिलिटी टू लेट नॉट सिट इनटू योर फैक्ट्री। बिल्कुल सलीम सही कह रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम डिटेल से अपने आगे एडवांस्ड आईपीएम टूल्स में आपको बताएंगे भी व्हाई दे आस्क फॉर दीज टू थिंग्स। शटर प्रूफ की जो इन्होंने बात की वो तो डेफिनेटली एंटी ग्लास पॉलिसी है, यू कैन नॉट यूज ग्लास इनटू योर फैसिलिटी एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो आपको शटर प्रूफ रॉड्स की तरफ यू हैव टू इंस्टॉल शटर प्रूफ रॉड्स। ये वो रॉड्स हैं जो कि इन केस किसी वजह से भी सेफ्टी रीजन की वजह से बर्स्ट होते हैं तो वो फटते नहीं है, लाइक वो ब्लो नहीं करते, वो उसकी ग्लास पीसी जो है इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इफ यू आर यूजिंग शटर। इट ऑल डिपेंड्स ग्लास कितना थिक उस हिसाब से आपको शटरिंग प्रूफ करनी पड़ेगी, मेक श्योर तो शटरों की स्टैंडर्ड ना हो। So this is one reason for shutter proof and another जो सलीम फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ उसकी इफेक्टिवनेस कैसे हम मेजर करते हैं। सो माजी में अनफॉर्चुनेट ये था कि हम एक दफा आईएलटीज लगा लेते थे तो फिर जब तक वो ब्लू से व्हाइट नहीं हो जाते थे हम लगा ही रखते थे, लेकिन अब देयर आर मीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, वी हैव दैट मीटर्स एज वेल विद द ब्रांडेनबर्ग ब्रांड। उस मीटर के थ्रू आप एक सर्टेन डिस्टेंस से अपने आईएलटीज के रॉड्स को मेजर करते रहते हैं। इनकी लाइफ डिपेंड करती है इनके इस्तेमाल पे। नॉर्मली एक रॉड जो है वो कोई 1 साल के लिए इफेक्टिव होता है या कोई 8000 समथिंग आवर्स के लिए वो इफेक्टिव होता है, विच इज टोटली ऑलमोस्ट फॉर 300 डेज। सो अगर आप विदाउट एनी ब्रेक 24/7 उनको यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स के बाद उनको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप कि ऑन एंड ऑफ छुट्टियां भी आती हैं, वीकडेज ऑफ है प्रोडक्शन एंड यू शट डाउन देम, यू क्लोज देम, स्विच ऑफ देम, तो फिर आप उनको 1 आफ्टर अ ईयर यू हैव टू रिप्लेस इट। बट उनकी मेजरमेंट आपको करनी होती है मंथली और क्वार्टरली विद एज पर योर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी विद दैट मीटर। उसके लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक 150 माइक्रोवाट्स है मेरे ख्याल में, कि अगर आपका रॉड 100 माइक्रोवाट रीडिंग दे रहा है आपको सर्टेन हाइट डिस्टेंस से एक मीटर, ये मीटर टू मीटर भी वेरी करता है। इट डिपेंड्स, हमें हमारा स्टैंडर्ड पूरा होना चाहिए कि मक्खी को वो नजर आ रहा हो, रॉड नजर आ रहा हो, ट्रैक्शन हो। तो डिफरेंट मीटर्स आर अवेलेबल फॉर दिस, यू कैन यूज एज पर योर। तो ये यूवीए बेस्ड रॉड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा गैप है कि लोग समझते हैं हर ब्लू लाइट पे मक्खी अट्रैक्ट, दैट्स नॉट ट्रू। ये यूवीए बेस्ड रॉड्स हैं जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि वेवलेंथ पे जो कि फ्लाई को अट्रैक्ट करती है, विच इज बिटवीन 320 टू 380। तो उस यूवी रेंज के अंदर के डिजाइन यूवीए बेस्ड रॉड्स ही आपने इंस्टॉल करने हैं, तभी वो डिवाइस आपका इफेक्टिवली काम करेगा। अदरवाइज आप बेशक वो पैसे जाए करने की बजाय ना लगाएं। बहुत से चाइनीज इंसेक्टिक्यूटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, we tested them and we found them with even with 0 UV from the day 1, वो सिर्फ ब्लू लाइट्स। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेटर कि आप उसके साथ एक मीटर भी खरीदें ताकि आप उसको मेजर करें और एक रिलायबल नाउन सोर्स से ही करें। ये बर्ड्स का रोल में स्पाइकिंग का आपने बताया, ये पूरा टेस्टिंग में रोल है, अगर बर्ड्स बैठेंगे तो वो ब्लड रीडिंग होगी, वो सिर्फ एक सोर्स बन जाएगा। बर्ड स्पाइक्स पे रन साहब बैठते ही नहीं है, क्योंकि जब उसको हिट करता है चुभता है तो वो उड़ जाता है। इसमें एक और होता है कि आप स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन तो है, वो एंगल्स होते हैं कुछ, कितने एंगल्स पे आप उनके प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना वो तब पॉसिबल है जब शेड बन रहा हो, वो हम आपको बताएंगे अभी आगे। एक हमारी क्लॉज है स्ट्रक्चरल पेस्ट मैनेजमेंट। तो जो आप बात करें दैट इज बेस्टेस्ट थिंग कि आपने एक शेड बनाना है तो आप उसी वक्त एक आईपीएम ओपिनियन ले लें, आप उसका डिजाइन ही ऐसे करवाएं कि उसमें स्पेस हो ही ना बैठे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स पहले से बने हुए हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ 1000 मेट्रिक टन की फूड फैसिलिटी डिसाइड होती है और वो एक एनॉर्मस ग्रोथ मिल जाती है उसको इन फ्यू ईयर्स, और उनको फिर एक साथ फॉरेन एक्सटेंशन प्रोडक्शन प्लान का स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ता है।
तो वो जो अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्स हैं और उनके ऊपर एज पर वो आईपीएम डिजाइन भी नहीं किए जाते, कुछ अवेयरनेस भी नहीं है। ग्लोबली तो अब पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप पेस्ट मैनेजमेंट को बजाय इसके के बाद में गैप्स फिल करें, आप जब फैसिलिटी डिजाइन करते हैं तो ये इट्स अ सोसाइटी जो कि आर्किटेक्ट्स हैं और इसमें पेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल पेस्ट मैनेजमेंट है, they make it together and they are going to design guidelines जिनके मुताबिक अगर आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो यू विल गेट मिनिमम पेस्ट इश्यूज विद अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह वो हम आपको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की कुछ क्लॉजेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर हम इसको रैप अप करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज रियली वेरी हाई इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और अगर आप फिजिकल ऑडिट्स की बात करें तो इट्स मोर देन 50% डिपेंडेंट ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट। अगर आपको पेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल रही हैं ड्यूरिंग योर विजिट्स तो यू विल नॉट एबल टू गेट दिस। सो